एससी के ऊपर अपराध हुआ तो अपराध करने वाले का घर गिराना चाहिए, वहां पुलिस काम आए। लेकिन अब काम कहां आ रही है पुलिस? क्या कई झूठा किसी एससी को फंसा दिया, एसटी को फंसा दिया, ओबीसी को फंसा दिया, उसके घर जरूर गिरेंगे। मुसलमान का फंसा दिया, उसका घर तो अभी पुलिस लेकर के पहुंच जाएगी, वो नगर निगम वालों, नगर पालिका वालों को जेसीबी लेकर के अभी गिराई है। थाना प्रभारी ने पूछा कि भाई क्यों, क्या करे, 50,000 मांग रहा था जी। अच्छा, बट गुंडे को अलग बंद किया। वो टीचर जो इन्होंने 112 बुलाई, एक कमरे में ले गए और थानेदार ने उसको खड़े होकर के उसको इतना पिटवाया कि 50,000 तू गुंडे को दे रहा था, वो 50 यहां दे, 50,000 रुपए तू यहां दे। तो वो हद हो गई, वो आदमी तो सुरक्षा के लिए बुलाई पुलिस, ये क्या हो रहा है? तो वो अगर जायज मांगे, मदनपुरा गांव है, वहां की वो लड़की थी, ये मांगे जो हमने रखी हैं, ये मांगे नहीं मानी गई। और हमने कहा थानेदार था, मौका थाना प्रभारी, ये काम उसने करवाया। ये शाम को लड़की गायब हुई थी, तो 1-2 घंटे के अंदर में इन्होंने फोन किया था थाना प्रभारी। थाना प्रभारी ने कहा था कि कल आना। क्यों बोला आपने कल आना? जब ऐसी संगीन घटना, कोई बच्ची गायब हो जाए, तो बच्ची जब गायब हो जाए तो बच्ची, आप अपनी बच्ची समझिए ना, कि थानेदार की अगर बच्ची होती और थानेदार कहता ऊपर के अपने। देख रहे हैं मध्य प्रदेश में अभी आपने 2 केस देखे होंगे। आपके पास का ये एक मौका केस है जिस लड़की को उठाकर इस प्रकार से गुंडागर्दी सी चल रही है मध्य प्रदेश में। पुलिस का प्रोटोकॉल, कहीं पुलिस का जो खौफ है ना लोगों में खत्म हो गया है। इस प्रकार की घटना आपको ग्वालियर के पास में बताई जा रही है। और आपने अभी एक हाल ही में एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, सतना के नगौद का बताया जा रहा है। और उसमें अपनी मजदूरी करने के लिए व्यक्ति जाता है और मजदूर को उस मालिक का भाई, उनकी आपस की रंजिश है और मालिक का भाई उस मजदूर को पकड़ के मारता है कि तू यहाँ मजदूरी करने क्यों आया, बल्कि लड़ाई दोनों भाइयों की है। और ऐसे मामले सामने मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं, उनमें जो पुलिस का जो भूमिका होनी चाहिए, डर होना चाहिए, वो आखिर खत्म क्यों हो गया है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं समझता हूं कि इसकी तह में हमको भी जाना चाहिए और सरकार को भी जाना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उस सरकार में पुलिस का नेचर बदल गया है। पुलिस एक कार्यपालिका का हिस्सा है संविधान के अनुसार में। तो पुलिस का जो कार्य होना चाहिए कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति आता है, उसको सुने और उसकी एफआईआर करें, उसको विधिवत तरीके से कोर्ट में ले जा करके और उस केस को चलाएं और आरोपी को सजा दिलवाएं। काफी समय जब से बीजेपी सरकार में आई है, तब से पुलिस का कार्य ही बदल गया है। पुलिस अब गरीबों की एफआईआर लिखना, गरीबों की गरीबी के लिए कोई मार रहा है, पीट रहा, अत्याचार कर रहा है, वहां जाना, अब पुलिस का ये बचा नहीं है। पुलिस का काम बचा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस का काम जो बचा है वो ये बचा है कि सरकार के वोट कैसे लुटवाने, सीटें कैसे जितवानी, विपक्षी पार्टियों को झूठे केस लगवा करके बंद कैसे करना है, इनके ऊपर इनको अपराधी कैसे बनाना है, ये पुलिस का काम रह गया है। अब जैसे ये तो छोड़िए, ये तो आम जनता की बात है कि किसी लड़की को मार डाला, जिंदा जला दिया, फलाना कर दिया, किसी को अपमान कर रहे हैं, किसी को मर्डर कर रहे हैं, एफआईआर तक नहीं लिख रहे हैं। एफआईआर हो भी गई थोड़े धोखे से, या कुछ लोग आ गए तो एफआईआर हो गई, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस का काम टोटल बदल गया है। और मैं ये इस आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि लोग अब इस धोखे में ना रहें कि पुलिस हमारी रक्षा करेगी। अपनी रक्षा खुद करने की तरफ भी जागृत हों और जागरूकता बढ़ाएं। और जागरूकता अगर बढ़ाते हैं तो खुद की सुरक्षा भी हो सकती है। क्योंकि पुलिस को अभी बुलाएंगे, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आएगी तो आएगी। और एससी ने अगर बुलाया, एसटी ने बुलाया, ओबीसी ने बुलाया तो आएगी भी नहीं। लेकिन ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस का टोटल कार्य क्षेत्र बदल गया है। अब वो चुनाव के काम आने लगे हैं
अब वो सरकार के काम आने लगे। पुलिस भी क्या जाति देख अब कर न्याय करती है? किसी का जैसे लड़की मरी एससी की, एससी के ऊपर अपराध हुआ तो अपराध करने वाले का घर गिराना चाहिए, वहां पुलिस काम आए। लेकिन अब काम कहां आ रही है पुलिस? क्या कई झूठा किसी एससी को फंसा दिया, एसटी को फंसा दिया, ओबीसी को फंसा दिया, उसके घर जरूर गिरेंगे। मुसलमान का फंसा दिया, उसका घर तो अभी पुलिस लेकर के पहुंच जाएगी, वो नगर निगम वालों, नगर पालिका वालों को जेसीबी लेकर के अभी गिराई है। तो पुलिस का करेक्टर अब बदल गया है। पुलिस में जातिवाद है। नहीं, जातिवाद तो छोटी चीज, जातिवाद तो पहले भी था। अब उनका काम जो संविधान की शपथ ली थी, सत्यमेव जयते, अब वो कहां बचा है? देशभक्ति जनसेवा, देशभक्ति जनसेवा, इस स्लोगन का क्या होगा? अब ये कहां लिखा जाएगा? अब वो बदल गया है। अब मुझे नहीं लगता है कि हमने काफी, मैं अध्ययन कर रहा हूं, जैसे मैं भांडेर से विधायक हूं, तो मैं जो बात कर रहा हूं, मैं तार्किक बात कर रहा हूं, मेरी तार्किक बात का जवाब मेरे को दीजिए। कोई भी देना चाहता है, मैं उसे बुरी नहीं मानूंगा, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए सरकार ने मेरी विधानसभा में ऐसे ऐसे थानेदार तैनात किए हैं जो 24 घंटे पैसे की लूट मचा है, 24 घंटे अपने जो नेता हैं उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। फूल सिंह बरैया की बुराई कर रहे हैं थाने पे बैठ करके। फूल सिंह बरैया ने कोई आदमी भेजा, मैंने कहा भाई ये गरीब आदमी, उसको छोड़ दो, उससे जरूर पैसा लेंगे। तो मेरा मतलब पुलिस का काम क्या रह गया है? पुलिस का रह क्या काम गया है? पुलिस का ऐसा काम रह गया है, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, डीजीपी जी से कहा, एसपी, इनसे तो सबसे कहता ही हूं कि ऐसे ऐसे प्रसंग आ रहे हैं। एक आदमी, अभी मैं बताना चाहता हूं कि एक टीचर थे, एक रजक टीचर थे, रिटायर हो गए, लगभग उनकी 70 साल से ज्यादा की, लगभग 70 साल की उम्र हो गई। उनको एक गुंडा परेशान कर रहा, और गुंडे को पता था कि ये इनके पास रिटायरमेंट का पैसा है, तो गुंडा पत्थर मारता था दरवाजे में। तो मठ साहब कैसे भी छुप जाते, कहीं पंचायत होती कहीं। एक बार भाट साहब ने कोशिश की कि उन्हें वो पुलिस की गाड़ी बुला ली, 112 बुला ली, गाड़ी आई, क्या बात है, जो मेरे को गुंडा जो मार रहा है, जो ऐसे ऐसे पैसे मांग रहा है, चलो दोनों को बिठा ले गई पुलिस थाने पर। और थानेदार ने पूछा, थाना प्रभारी ने पूछा कि भाई क्यों, क्या कर रहे हैं? 50,000 मांग रहा था जी। अच्छा, बट गुंडे को अलग बंद किया, और वो टीचर जो इन्होंने 112 बुलाई, एक कमरे में ले गए, और थानेदार ने उसको खड़े होकर के उसको इतना पिटवाया कि 50,000 तू गुंडे को दे रहा था, वो 50 यहां दे, 50,000 रुपए तू यहां दे। तो वो हद हो गई, वो आदमी तो सुरक्षा के लिए बुलाई पुलिस, ये क्या हो रहा है? तो वो आदमी इतना घबरा गया, बुजुर्ग आदमी था, टीचर, रिटायर हो गया था, इतना घबराया। तो उनके हिसाब 50, तो लड़के को फोन लगाओ, कितने पैसे तेरे पास इस समय? उस समय उसके पास संभवतः 35,000 रुपए निकले, तो 35 लाख, और 35,000 रुपए ले ली। अब उन्होंने कहा कि ये मैटर जाएगा, ये मेरी विधानसभा का है, पंडोखर वो थाना है, और वो 35,000 रुपए ले लिए। अब मामला फैलेगा। तो जो गुंडा था वो शुरू कास्ट में आती है बिरादरी मिर्दा, वो उसका था, और धोबी आती ओबीसी में, रजक। तो थानेदार ने, थाना प्रभारी ने क्या किया कि उसका एट्रोसिटी एक्ट इस पे लगा दिया, रजक पे, कि साला इसके दबाव में आ जाएगा तो ये मास्टर है, ये रिटायर है, तो ये कुछ बोलेगा नहीं। तो उन एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया और जेल भेजने की तैयारी करने लगे। तो अब मैंने इसको सीएम तक से बोला, मैंने इस मुद्दे को डीजीपी को समझाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है पुलिस का कैरेक्टर बदल गया। अब वो पुलिस है नहीं जिस पुलिस की हम उम्मीद करते हैं, देशभक्ति जनसेवा सत्यमेव जयते, वो अब पुलिस नहीं है। अब तो सत्ता के लिए क्या क्या करना है, किसके ऊपर केस लगाने, किसको आरोपी बनाना है, कहां रेता निकल रहा है, कहां से रेता निकलवाना है, कहां झूठे मुकदमे लगाना है, कहां वोट हम जी पोलिंग को कैसे जीतेंगे, ये करना, इसमें पुलिस लग गई है। और गरीबों के घर गिराना, आरोपी अगर अमीर है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और आरोपी SC ST OBC का तो उसके घर
बुलडोजर से तोड़वा दिए जाएंगे। ये इसमें पुलिस काम कर रही है। मौके की घटना के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मौके की घटना तो अब उसमें जो भी है, तो हमने एक दिन कलेक्टर साहब और एसपी साहब के सामने प्रदर्शन भी हमने किया था भिंड में, और हमने ये कहा था कि ये घटना जो हुई है, ये आपने जो भी कार्रवाई कर ली है, जो आरोपी को जेल वेल भेज दिया, ठीक है, लेकिन ऐसी घटना फिर से ना हो, इसके लिए सबसे पहले वहां तो आपको गार्ड लगाना चाहिए लंबे समय के लिए, क्योंकि अभी वो बहुत घबराए हुए लोग हैं। ऐसी घटना हो तो डरना वाजिब होता है, तो इसके लिए एक गार्ड लगाएं। नंबर 2, 10 बीघा जमीन उसके नाम से तत्काल पट्टा अभी लगा दें। 10 लाइसेंस दे दें वहाँ उनके परिजनों को, और उसके जो एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो भी बनता है वो पूरा का पूरा जारी कर दें। अभी ये हमने कहा। तो अभी तक डीएम और एसपी की तरफ से अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली हमको कि उन्होंने 10 बीघा का पट्टा दिया है, 10 लाइसेंस की उन्होंने शुरुआत कर दी है। 1 करोड़ रुपए की भी हमने मांग की, 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, इतना जघन्य अपराध है ये हुआ। और अभी कितना गार्ड लगा है कितना नहीं है, ये कोई हमको सूचना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब त्रासदी ये है कि जब तक कमजोर वर्गों की सरकार नहीं बनेगी तब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन हम लड़ेंगे फिर भी। अभी हमने प्रदर्शन किया और हम अभी चेक करने वाले हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने जो मांगे रखी हैं जायज मांगे हमारी, अगर जायज मांगे, मदनपुरा गांव है वहां की वो लड़की थी, ये मांगे जो हमने रखी हैं ये मांगे नहीं मानी गई। और हमने कहा थानेदार था मौका थाना प्रभारी, ये काम उसने करवाया। ये शाम को लड़की गायब हुई थी, तो 1-2 घंटे के अंदर में इन्होंने फोन किया था थाना प्रभारी। थाना प्रभारी ने कहा था कि कल आना। क्यों बोला आपने कल आना? जब ऐसी संगीन घटना, कोई बच्ची गायब हो जाए, तो बच्ची जब गायब हो जाए तो बच्ची आप अपनी बच्ची समझिए ना, कि थानेदार की अगर बच्ची होती और थानेदार कहता ऊपर के अपने अधिकारियों से, साहब मेरी बच्ची गायब हो गई, ये कार्रवाई नहीं हुई तो अनर्थ हो जाएगा। तो थानेदार ने, थाना प्रभारी ने अपनी बच्ची नहीं समझा, क्योंकि संवेदनाएं खत्म हो गई, पुलिस के अंदर तो टोटल खत्म हो गई। तो उस व्यक्ति ने दूसरे दिन ये गए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं, और एफआईआर भी लिख ली, और उन्हें नाम जो भी था एफआईआर हो गई, और कहा हमको 2 दिन दो। फिर भी 2 दिन मांगे। उन्होंने कहा 2 दिन में बच्ची गायब हो गई है और नाबालिग बच्ची है, और 2 दिन करें नहीं, 2 दिन ढूंढ देंगे। 2 दिन के बाद भी तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन भी कुछ नहीं हुआ। वो तो जो ग्वालियर में जहां केस हुआ था, यहां की पुलिस ने ट्रेस करके कहा कि कहीं की कोई गुमशुदा लड़की हो वो थाना हमें सूचित करे, ये जहां उसकी डेड बॉडी मिली है। तब उन्होंने कहा कि हमारे थाने की लड़की है। चौथे दिन जाकर के उसके कंकाल वंकाल मिले। ये है उसका प्रकरण। तो हमने कहा कि इस थानेदार को हमने की सस्पेंड करिए, और सस्पेंड करने के बाद इस पर ये मुकदमा लगाइए कि ये जो प्रकरण हुआ है ये प्रकरण उसी थाना प्रभारी के ऊपर लगना चाहिए था, उसी ने करवाया। अगर थाना प्रभारी चौकन्ना होता, थाना प्रभारी पुलिस का धर्म निभाता, तो ये प्रकरण होता ही नहीं, जो कुछ भी नहीं होता। ये प्रकरण थाना प्रभारी के ऊपर बनता है। आप इस पे मुकदमा लगाइए, कोर्ट में ट्रायल कराइए, उसको सजा दिलवाइए। हमने कहा उस डीएम से, एसपी से भी कहा, लेकिन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो फिर हम आंदोलन करेंगे, हम तो लड़ेंगे। आप भिंड भी गए थे कलेक्टर? हाँ गए थे। हम लड़ेंगे, अभी भी लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कब